पंडित जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं, मोती से भी सच्चे सुच्चे साधु के तुम समझो बोल, मोल नहीं पड़ सकता इनका, समझो बोल है अनमोल। सत्संग जी सदगुरु बाबा जी के कहने का आशय है कि संत जनों के जो वाणियाँ होती हैं मोती से भी कहीं स्वच्छ होती हैं, मोती से भी कहीं कीमती होती हैं। इनकी वाणियों का जो है कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है, ये अनमोल होती हैं। सत्संग जी हम सत्संग में जाते हैं, वहाँ पर संतों के विचार आते हैं और उन विचारों को हम कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी सुनते भी नहीं हैं, इधर उधर की बातों में गंवा देते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि संत की जो वाणियाँ निकल रही हैं इनके मुख से, ये इनकी नहीं है बल्कि सदगुरु इस घट से बोल रहे हैं। जो भी ये कह रहे हैं ये सदगुरु की वाणी है। सत्संग जी क्योंकि सदगुरु जो है इस घट में बैठ करके हमें जो है सही रास्ते पर लाने के लिए ये वाणियाँ निकलवा रहे हैं। सत्संग जी हमें इन वाणियों की कीमत समझनी चाहिए, इसका मोल लगाना चाहिए। ये जो वाणियाँ आ रही हैं, ये जो शब्द आ रहे हैं, ये जो हमारे अंदर तमाम तरह की कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि एक एक वाणी जो होती है अमोलक होती है। वो जो है हम कितने उज्जवल हो जाएं, कितने निर्मल हो जाएं, इसके लिए जो है संत महापुरुष जो है अपनी वाणियों के द्वारा हमारे अंदर जो है सुधार लाने की कोशिश करते हैं। सत्संग जी हम जो है सत्संग में बैठ करके एकाग्रचित होकर के संतों की वाणियों को सुने, संतों के भाव को समझें। क्योंकि संत जो होते हैं, संत और परमात्मा में राई भर का भी भेद नहीं होता है। जो परमात्मा होते हैं वही संत होते हैं। क्योंकि परमात्मा संत में बैठा हुआ है। सत्संग जी संत का बोल जो होता है, संत की कृपा जो होती है, इनकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है उसका जीवन सुधर जाता है। सत्संग जी संतों की चरण धूली और संतों की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है उसके जीवन में उजाला आ जाता है। सत्संग जी आज हम जो कुछ भी हैं, जो ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में आया है, ये किसी संत के द्वारा हमें प्रेरणा ही मिली है, तभी हम सदगुरु के नज़दीक पहुँचे हैं। नहीं तो हमें क्या मालूम था कि कौन सदगुरु होता है, क्या निराकार होता है। सत्संग जी निरंकार की कृपा हुई तो संत जो है हमको मिले। वो जब संत हमें मिल गए तो संतों ने हमारे अंदर जो है प्रेरणादायी वचन भरा। उस संतों के प्रेरणादायी वचनों को सुन करके हम जो है अपने को सुधारने के लिए सदगुरु के शरण में गए और सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डाली, तो आज हमें ब्रह्म ज्ञान की दात मिल गई है। सत्संग जी ये ब्रह्म ज्ञान की दात जो है शब्दों तक ही सीमित ना रहे। ये शब्द जो होते हैं हमें केवल कहने सुनने के लिए होते हैं। इन शब्दों का जो भाव होता है उसे हमें अपने मनों में बिठाना है, अपने दिल में बिठाना है। जब हम इस ब्रह्म ज्ञान का भाव अपने मन में बिठा लेंगे, दिल में बिठा लेंगे कि यही निरंकार है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, ये हर पल हर जगह समाया हुआ है। सत्संग जी हम निरंकार में ही बस रहे हैं, निरंकार ही में चल रहे हैं। सत्संग जी ज्ञान लेते समय सदगुरु ने हमें बताया कि जो कुछ दिखे झूठ ही झूठ है, अर्थात जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो झूठ है, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है इन आँखों से वही सच है, वही सब कुछ है। तो सत्संग जी ये भाव हमें जो है हमेशा एहसास करना चाहिए। ये कण कण में समाया हुआ है तो हम कण कण में देखें, कण कण में इसका एहसास करें, जर्रे जर्रे में इसका एहसास करें।
साध संगत जी, हमेशा ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो है, इसे अग्नि जला नहीं सकती है, इसे वायु सुखा नहीं सकता है, इसे जो है पानी गीला नहीं कर सकता है। आदि आदि साध संगत जी जो है यही परमात्मा है, यही निरंकार है। ये ध्यान जो है अगर हमारा हमेशा बना रहता है, संतों की वाणियाँ जो हैं हमें परिपक्व करने के लिए आती हैं। हम अपनी भक्ति में दृढ़ रहें, दृढ़ से दृढ़ होते चले जाएं। इसीलिए जो है संत अपनी वाणियों को हमारे तक पहुँचाते हैं। साध संगत जी, यही अमोलक वाणियाँ हम सुनने के लिए कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं, अपना समय भी खर्च करते हैं। अगर वहाँ पहुँचने के बाद यदि हम इन वाणियों को अपने घट में नहीं उतारते हैं तो साध संगत जी हम किसी के नहीं, न घर के होंगे न घाट होंगे। आइए साध संगत जी, संतों के जो भी वचन आएँ उसका हम मोल डालें और अपने जीवन में उतारें। वे समझें कि हमारे लिए कहा जा रहा है, हमारे अंदर कमियां हैं, इसीलिए बताया जा रहा है। अब हम आगे से अपनी कमियों को दूर करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।